जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आज तक आपने उंगली पकड़ के रखी, बस यूं ही पकड़े रहना, थामे रखना गुरु जी। कितना अटूट विश्वास है हम सभी का, है ना? क्यों ना हो, सबका विधाता रचयिता हम सभी तो इसको मानते हैं। क्या कुछ नहीं हम इसे कहते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम सभी का सब कुछ यहीं से आरंभ है। मेरी प्यारी संगत जी का अभिनंदन है हमारे डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी के पेज पर। और आप लोगों से निवेदन करूंगी कि प्लीज़ इस पेज को मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर करिए, क्योंकि जाने किसका जुड़ना लिखा है और किसकी किस्मत पलटनी लिखी है। इस पेज के माध्यम से कोई नहीं जानता किसकी किस्मत पलटनी लिखी है। जाने कितने लोग सुन रहे हैं और उनके कौन से सवाल का जवाब मिल रहा है। जब आप किसी की शेयरिंग सुनते हैं या कोई सत्संग सुनते हैं, तो अपनी प्रेजेंस का एहसास आप कैसे करते हैं? हम भी तो गुरु जी से पूछते हैं ना कि गुरु जी इतने लोगों में आप हमें सुन रहे हो, हमें कैसे पता लगेगा? लेकिन गुरु जी फिर हमें एहसास दिला देते हैं कि वाकई में मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हें देख भी रहा हूँ और तुम्हें वॉच भी कर रहा हूँ, और तुम्हारे पर ही हमारी नज़र टिकी है। और ऐसा नहीं है, सर्वव्यापी जो आपको चारों ओर से देख रहा है। गुरबाणी में भी इसका वर्णन है कि वो सब तरफ से देख रहा है, तो वो एक अकेले हमें नहीं देख रहा, हम सभी को देख रहा है, पूरी संगत को देख रहा है, सुनने वाले को देख रहा है, ध्यान करने वाले को देख रहा है, मन ही मन जपने वाले को भी देख रहा है, हर किसी को अपने तरीके से देख रहा है। तो जय गुरु जी लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। इससे ये एहसास होता है कि आप वाकई में किसी को सुन रहे हैं, और क्या पता किसी के मुख से निकला हुआ कोई भी एक शब्द कब किसकी लाइफ बदल दे, या यूं कह लीजिए एक ऐसा शब्द आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम ला दे जिसकी कल्पना मात्र भी आपने कभी नहीं करी थी। हम लोगों को आदत है, जब भी हम किसी से कुछ सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अनावश्यक ही कौतूहल जागता है कि मिरेकल होगा। ये जो मिरेकल शब्द है हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ साथ हमारी माइंड के साथ भी खेलता है। हमें लगता है मिरेकल में कुछ न कुछ रातों रात घटित हो जाएगा जो कभी हमने सोचा नहीं था। बट जैसा कि मैंने पिछले बार ही बताया था, मिरेकल यानी चमत्कार जिसे हम कहते हैं, जिसमें साइंस बिलीव नहीं करता, वो मिरेकल कैसे होता है? ऐसा ही तो सिंपल सा है कि हम इससे जुड़ते चले जाते हैं, अनावश्यक ही खींच होती चली जाती है, और हमें लगता है वाकई में कुछ तो है, कहीं तो है जिससे हम बंध रहे हैं, एक मन टिकने लग जाता है। ये मिरेकल ही है। आप बार बार सुनते हैं, आपको जब और कोई काम नहीं होता है, आप वापस उसी दिशा की तरफ मुड़ते हैं और वही कानों को कुछ सुनना अच्छा पसंद करते हैं। ये मिरेकल यानी चमत्कार की गुरु जी से जुड़ने की पहली सीढ़ी है। इस तरह की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिससे हमें लगता है कि वाकई में उनका कहीं न कहीं एक अंश है। ये सिलसिला यही नहीं थमता। जब भी हमारे साथ कोई ऊंच नीच होती है, हमें लगता है सर्वव्यापी विधाता बैठा है, कुछ तो करेगा। और वाकई में जब हम बिल्कुल कहते हैं ना, डेड एंड पे आके एक ऐसे मुकाम पे आ जाते हैं, हमें लगता है कि वाकई में आज गुरुजी थे, उन्होंने हमारी लाज रख ली। आज गुरुजी के कारण, उनकी ब्लेसिंग्स के कारण हमारा इतना बड़ा काम हो गया। ये सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स ही नहीं है, ये एक प्रक्रिया है हम मनुष्य को बांधने की, एक मन टिकाने की, जिससे हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, ऐसी शक्तियाँ बहुत कम होती है जो एक विश्वास के साथ बंधती है और एक अलग ही फल देती है। आप लोग अपनी हाजिरी लगाते जाएंगे जय गुरु जी लिख करके, तो मुझे भी लगेगा कि वाकई में मैं जो कह रही हूँ, मेरी आवाज़ या यूँ कह लीजिए एक गुरु कृपा हम सभी पर हो रही है। इस पेज को जोड़ने से सभी का माध्यम, एक प्रयास यही है कि जिसके जो अनुभव हुए हैं, हर कोई अपने तरीके से इस चीज़ को शेयरिंग पे कर ही रहा है।
और ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है कि जब हमारे कोई काम गुरु जी महाराज की आशीर्वाद से बन जाते हैं। होता है ना, जब हमें कोई रजिस्ट्री करवानी है और हमें लगता है क्या पता कोई काम बनेगा या नहीं। आप घर देखने जा रहे, आपकी बात बनेगी या नहीं। आप फर्स्ट टाइम कोई बिज़नेस की ओपनिंग करने जा रहे हैं, आप पे लगता है गुरु महाराज ब्लेसिंग्स देते रहना, काम बनते जाए, बस उनकी नाम लिया है ना, एक अंदेशा मिल जाएगा। और फिर यही कारण होता है कि जब भी हम किसी माहौल में बैठे होते हैं, उनका एक ख्याल, उनका कोई स्वरूप या उनका कोई मैसेज मिल जाता है तो लगता है हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। जब भी आप कोई सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, गुरु शब्द सुनते हैं, संकीर्तन सुनते हैं, सिमरन सुनते हैं, उसमें आपके प्रश्नों का ही जवाब होता है। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि शब्द वही है। याद रखिए, शब्द बजने वाले वही है, जो प्लेलिस्ट चलती है, लेकिन सबकी परेशानियां अलग अलग है और सब उसी में से, उसी प्लेलिस्ट में से सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों के मुताबिक वर्ड्स को पिकअप करते चले जाते हैं। और यही कारण होता है कि जैसे जैसे वर्ड्स को आप पिकअप करते हैं, आपको पता लगते चले जाता है कि गुरु जी महाराज आपको क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, या आपके लिए थोड़ा सा कठिन समय है, उसे शांतिपूर्वक निकालिए, या ये विपदा टल गई है, अब आप ऐश करिए। ये सारे सवालों के जवाब हमें शब्दों के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से और जाने किस किस माध्यम से मिलता है। सुबह आँख खुलते ही अगर फ़ोन की घंटी बजती है और किसी ने व्हाट्सएप पे डीपी लगाई होती है गुरु जी महाराज की या किसी संदेश की, या ऐसा कोई मैटर लिखा होता है जिसकी टेंशन हमें काफ़ी दिनों से चलती आ रही थी, और कोई दोस्त का फ़ोन ऐसा आ जाए जिसने व्हाट्सएप कॉल की, उसकी व्हाट्सएप की डीपी पे से ही आपको अपने सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप गुरुजी महाराज से कनेक्ट होते हैं, आपको लगता है कि हमारा हर पल कोई सुन रहा है, हर पल कोई अंदेशा मिल रहा है। जिस तरीके से हम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं, इंस्टा रील्स पे मैसेज आते हैं, अब तो गुरुजी से बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं, विभिन्न भाषा के पंथ के लोग जुड़े हैं। और जब भी हम कुछ खोलते हैं, टेंशन में होता है, कोई डिफ़िकल्टी का पीरियड चल गया है, क्योंकि देखिए मनुष्य है, मनुष्य की ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज आएगी। जीवन लिया है तो संघर्ष की यात्रा तो करनी पड़ेगी। पहले पढ़ाई की, फिर कमाने की, फिर फैमिली को सेटल करने की, फिर बच्चों के सेटल करने की, फिर अपने आप को हेल्दी रखने की, और फिर सामाजिक कार्य करने की। तो संघर्ष तो हर जिंदगी के पड़ाव में है। 6 महीने बच्चे को भी तो संघर्ष करना पड़ता है ना, उसे भी समझाना पड़ता है कि भाई रोगे तो दूध मिलेगा। इसी प्रकार गुरु जी महाराज भी तो एक गुरुकुल की तरह हम सबको सुधारने में लगे हैं कि कर्म करो, अच्छा करो। क्यों ऐसा होता है कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, हम बिल्कुल शांत मन से आंखें बंद करके अपने आप में तल्लीन हो जाते हैं। आप वहाँ पे देखना, कभी भी ऐसा लगता है छतरपुर में कि सब अपने आप में है, अपने आप में नहीं है, सबकी कनेक्टिविटी जुड़ गई है और ऐसी जुड़ी है कि सबकी बातें उन तक पहुंच रही है। और सारी चीज़ें पहुंचने के बाद हमें लगता है कि वाकई में सर्वव्यापी विधाता कुछ तो सुन ही रहा है। ऐसा होता है ना, कितने भारी मन से, कितनी टेंशन से, कितना कुछ मन में लिए हम वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही हम एंटर करते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। वहाँ की रंगत, वहाँ की फिज़ा की हवा, वहाँ का खुला मौसम और गुरु महाराज की कृपा, सोचिए सोने पे सुहागे की तरह काम करते हैं। वापसी पे जब आते हैं, इतना खुश मिजाज मन रहता है, लगता है दिन बन गया है। और अब तो हर घर शुक्राना होने लगा है। ये गुरु जी महाराज के ही शब्द थे, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। और यकीनन आज ऐसा शायद ही कोई घर बचा हो जिसमें गुरु महाराज की कृपा न हो, उनका स्वरूप न हो या उनका सत्संग न होता। सुनने वाले अक्सर यही करते हैं, घर का कोई ना कोई एक मेंबर ज़रूर ध्याता है। हो सकता है कई बार बाकी मेंबर्स को लगता है कि आप अपने धर्म से विमुख हो रहे हो, आप सिर्फ गुरु जी की तरफ ही बढ़ रहे हो। अक्सर लोगों को ये सुनने मिला भी होगा। ऐसा नहीं है।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी गुरुदेव के गोविंद दियो बताए। ईश्वर भी तो यही कहते हैं ना, जिसने गुरु को पा लिया उसने समस्त संसार को पा लिया, मुझे पा लिया, यानी ईश्वर को पा लिया। गुरु महाराज की अपनी ऐसी शक्तियां हैं, देखिए जिसका वखान करना हम आम मनुष्य की बस की बात ही नहीं है। हम तो सिर्फ उनकी अनुभूति को महसूस कर सकते हैं कि उनके होने से हमारा जीवन कितना मंगलमय और कितना कष्ट रहित हो गया। कुछ तो ऐसा कारण होगा, कुछ तो बात ऐसी होगी जिसमें कोई तो लेख लिखे आते होंगे, जिसके अंदर ये भी लिखा होगा कि यहीं आके हमारे को शांति मिली है। जिसने भी वो माध्यम बनाया और हम जुड़ते चले गए, यकीनन वो ऐसा माध्यम है कि ज़िंदगी तो बदली ही, साथ में एक ऐसा सुखद पल मिलने लगा है जिससे लगता है कि अब ज़िंदगी में कोई कठिनाई रहेगी नहीं, क्योंकि हमें संभालने वाला हमारा पिता हमारे साथ है, हमारा गुरु हमारे साथ है। हर किसी का अपना अनुभव है आज गुरुजी महाराज के साथ। हर किसी के साथ ज़िंदगी में कुछ अंतर हुआ है। कर्म अगर ठीक होने लगते हैं तो विधाता अपने आप सब कुछ ठीक करता चला जाता है। होता है ना कि जब हम गलतियां करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमसे नाराज़ होते हैं, हमें सज़ा देते हैं, हमसे कुछ पल के लिए बोलते नहीं हैं, तो हमें लगता है पेरेंट्स नाराज़ है। इसी तरह से मनुष्य का भी यही हाल है। अगर हमने समाज में अगर कुछ ऊंच नीच की है, किसी को ठेस पहुंचाई है, या कहते हैं ना मन से, वचन से, आचरण से, व्यवहार से, बुद्धि से, बोली से किसी भी तरह की किसी को खेद पहुंचाया है, तो वो पलट के किसी गुना तो आएगा। कर्म है, जो बोया है वही काटेंगे। तो ये कर्मों की लेखा बहुत न्यारी है। इसको जितनी मजबूत कलम से लिखेंगे उतना लंबा चलेगी और उतना ज़्यादा आपका साथ निभाएगी। मेरा ऐसा कहने के पीछे भी कोई कारण ज़रूर है। लगभग 6 से 7 साल हुए मुझे जुड़े हुए। मैं जुड़ा हुआ तो क्या कहूँ, उनका तो कुछ भी नहीं हूँ मैं, लेकिन उस लायक मुझे समझा कि मैं उनके दरबार तक पहुँच सकूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं हमेशा एक चीज़ कहती रहती हूँ कि आप अपनी किस्मत की रेखा उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छे तरीके से बदल सकते हैं। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि जिस भी हाल में बैठते हैं, अक्सर होता है ना कि हम मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम लोगों को निहारते हैं, उनके पहनावे को देखते हैं, उनके झुकने के तरीके को देखते हैं, उन्होंने क्या भोग लगाया, किस तरीके से भगवान को ध्याया, पूजा पाठ की, हम सारा देखते हैं। कमियों के एंगल से भी देखते हैं और सीखने के एंगल से भी देखते हैं। दोनों ही तरीका होता है देखने करने का। लेकिन यही कारण होता है कि यहाँ भी आके हम अपने कर्म खराब कर लेते हैं। हमें प्रसाद भी अच्छा पाने की चाह होती है, क्यों ना हो, भगवान का प्रसाद है, लालच तो आएगा। भगवान का प्रसाद भी अच्छा चाहिए, खूब सारा चाहिए, सबसे पहले चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से चाहिए। गुरुजी महाराज के आगे आकर के ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। हमें तो सिर्फ उनकी एक दृष्टि चाहिए। आँख बंद करके बैठते ही जो उनका सबसे पहला चित्रण सामने आ जाता है, ये वो स्वरूप है जिसे देखते ही हमें लगता है कि वाकई में इसके अलावा कुछ ना चाहिए। जिसको दर्शन दे दिए समझ लीजिए उसके तो वारे न्यारे हो गए। होता है ना, जब लंगर प्रसाद की प्लेट आपके हाथ में आती है, आप उसमें कोई ना कोई आकृति ढूंढना शुरू करते हैं आशीर्वाद के रूप में। उस वक़्त हम ये नहीं सोचते कि खूब सारा आए या कैसे आए, बस लंगर प्रसाद आया, इसमें कोई आशीर्वाद निकल जाए, इसे हम अपना लकी ड्रॉ मानते हैं ना। जिस तरह से कई बार होता है ना, लिखा सर्फ के पैकेट में से कुछ निकलेगा, चाय पत्ती में से आपकी कोई स्कीम निकल जाएगी, कोई कार निकल जाएगी, सोप में से कोई गोल्ड लॉकेट निकल जाएगा। इसी प्रकार हम लंगर की थालियों में से भी ढूंढते हैं कि हमारे लिए कुछ निकल करके आएगा। लेकिन यकीन मानिए ये प्रक्रिया ऐसे नहीं होती। ये प्रक्रिया वहाँ से आरंभ होती है जब आपकी नहीं लेने वाली चाह होती है, उस वक़्त भर भर के झोले मिलती है। मैं जब अपने रिलेटिव के यहाँ सत्संग में गई थी, उनके यहाँ सत्संग हुआ, सब कुछ हुआ, तो जैसे होता है ना कि आप तिलक लगाते हैं गुरुजी महाराज को, और उसके बाद जितने भी फर्स्ट में संगत आती है उन सभी को आप तिलक लगाते हैं। तो मुझे भी तिलक लगाया गया। फिर शाम को जब जैसे ही मैं दोबारा मत्था टेकने लगी तो अपने आप के वहाँ के होस्ट ने मुझसे कहा, जो सेवादार थे,
उन्होंने मुझसे कहा, अरे दीदी आपके माथे पे तो ओम बन गया तिलक से। मैंने बोला तेरे को कोई और नहीं मिला मजाक करने के लिए? उस समय मुझे समझ नहीं आती थी ये बातें। बोला नहीं दीदी, गुरुजी महाराज ने आपको ब्लेस किया, ये देखो। उसने फोटो खींच के मुझे दिखाया कि वाकई में माथे पे ओम बना था। तब समझ में आता है कि ये क्रियाएं ऐसे होती है। क्योंकि जो नए जुड़ते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता, उन्हें लगता है कुछ मिराकल होगा, क्योंकि ये शब्द बार बार दिमाग में घूमता है और हमें लगता है हमारा मिराकल कुछ अच्छा होगा, कुछ जादुई करिश्मा होगा, क्योंकि ये शब्द अपने आप में है ही इतना बड़ा और भारी। तो वही शब्द हमारे दिमाग में घूमते रहता है और हमारी ऊर्जा के साथ काम कर रहा होता है, हमें प्रेरित करता है कुछ मिराकल होगा। मिराकल ये था कि वो महीना मैं कैसे खुश रहती थी मुझे पता ही नहीं। एक होता है कि कोई सी बात की टेंशन है, आप बिजनेस भी कर रहे हो, टेंशन्स भी आती है, बट मैं बोलती थी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब परमात्मा ठीक करेंगे। लेकिन अब समझ में आता है उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, उसकी मर्जी के बगैर सांसें नहीं चलती। अक्सर होता है ना, कोई भी आप एक मंत्र सिद्ध जरूर करिए अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो गुरुजी महाराज का है, चाहे कैसा भी हो, जिससे भी आपकी बनती हो। मैंने पिछले सत्संग में भी यही कहा था, मैं आज फिर ये चीज़ कह रही हूँ, जिससे भी आपकी ज़्यादा बनती हो, यानी कि आपको लगता है कि यहाँ आते ही आपकी एक बार में बातों की सुनवाई हो जाती है, आपको महाराज की कृपा बहुत सुंदर तरीके से मिल जाती है। ऐसी बातों पे यकीन रखने वाले यकीनन एक बार उठते जैसे ही आप गुरुजी महाराज के ध्यान करेंगे, एक आकृति आपके सन्मुख हमेशा आने लगेगी। ये इतना वो खूबसूरत पल है जिसकी आप कल्पना करके सोच भी नहीं सकते। वो दिन आजमा के देखिए पूरे दिन। हम कौन होते हैं गुरुजी महाराज का टेस्ट लेने वाले? हम खुद अपने अंदर तो पहले झांक के देखें, लेकिन आप ये प्रक्रिया करके देखिए, आप खुद कहेंगे वाकई में आज का दिन तो पता ही नहीं चला। जो दिन काटे नहीं कटता था, जिस दिन सुबह उठते ही आपने गुरुजी महाराज का सबसे पहले ध्यान किया कि आपका आशीर्वाद आज पूरे दिन बनता रहे ईश्वर। देख तो रखिए, आपके साथ साथ चलेंगे और आपके आने वाली हर विपदाओं को पहले वो खुद ही सलट लेंगे, यानी हर नेगेटिव को वो पॉजिटिव में बदल देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मन की स्थिति ठीक करते हैं, हर ग्रह ठीक करते हैं। जब हम 4 लोग बैठ के गुरुजी महाराज का प्रसाद खाते हैं, यकीनन उस वक़्त हमारे मन में कोई हीन भावना नहीं होती और उस समय हम अन्न का आदर करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि अनादर कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो इंसान है, वो भोज्य पदार्थ है, चाहे वो कोई मनुष्य है। किसी भी तरह से कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वो लिविंग थिंग है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि ईश्वर हर कण में है। साइंस नहीं मानता, मैं मानती हूँ। बाकी हम में से कितने लोग मानते हैं, ये सबकी आपकी रजा है। हर कण में जब ईश्वर है और आप हर चीज़ को रेस्पेक्ट देते हैं, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, फिजिक्स भी यही कहता है, जो चीज़ आप देते हो वो पलट के आती है, यानी जो आप बोते हो वही काटते हो। तो जब हर पल, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आप जब एक एक वस्तु में अच्छा रेस्पेक्ट दे पा रहे हैं, अच्छी बातें शेयर कर पा रहे हैं, लोगों को सन्मार्ग की स्थितियाँ दे रहे हैं, तो सोचिए आपकी परिस्थिति कैसे नहीं पलट सकती है। वही चीज़ आपके लिए भी पलट के आती है ना। कई बार होता है कि शरारतवश लोग बहुत सारी ऐसे काम कर जाते हैं जिसे लगता है कि कोई बात नहीं, हम तो मज़े मज़े में कर रहे थे। यकीनन आप भी तो कभी हंसी का पात्र बन सकते हैं ना। तो हम तो यही कहेंगे कि ज़िंदगी इतना खूबसूरत पल है, उसको और मल्टीप्लाई करिए। हम एक से एक व्हाट्सएप पे मैसेजेस सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं, लेकिन हम उसमें से अमल कितना करते हैं? हम जितना सुनते हैं, समझते हैं, याद रखिए गुरुजी महाराज वो हैं जो आपको सन्मार्ग से, मतलब कहते हैं ना, जितने भी बुरे रास्ते पर हो, सन्मार्ग से बहुत ऊंचे स्तर पे ले आए, आपको ऐसा रास्ते पे ला दे जहां आपको अच्छाई के अलावा बुराई किसी में दिखना ही बंद हो जाए, चाहे सामने वाला कितना भी बुरा हो।
अगर आप उसे रिवर्ट नहीं करेंगे तो वो भी आपको रिवर्ट नहीं करेगा। कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं। हम कितना धैर्य संयम रखते हैं जब उनके बड़े मंदिर जाते हैं, अपने टर्न आने की वेट करते हैं। तो यकीनन लाइफ में भी जब कभी हम लाइफ में भी अटकते हैं या फंसते हैं, ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने टर्न आने की वेट करें। शायद वो कोई अंदेशा है या कोई इशारा है, उसको समझने का प्रयास करिए। हम वहीं आके फंसते हैं जब हमें पेशेंस नहीं होता। हमें लगता है हम फंस गए हैं, और जैसे ही हम फंसते हैं हमें बहुत बुरा लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है। हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हम फंस गए। हम सबसे ज़्यादा ध्यान सिमरन जाप करते हैं फिर भी हम फंस गए। लेकिन वो एक टाइम पीरियड है, जाने उसमें आपके लिए कितनी कठिनाइयाँ और आ रही थी। जो गुरुजी महाराज ने आपको थोड़ा ब्रेक लगाने को दिया, वो पल निकल जाने दीजिए। फिर उस पल के बाद दिन भी आपका, समय भी आपका, काम भी आपका, डिसीजन भी आपका। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, गुरुजी की संगत जी, आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ जय गुरुजी लिख के अपनी गुरुजी के चरणों में हाजिरी ज़रूर लगाएं। इससे देखिए, सुनने वाले को भी उतना ही आनंद आता है और उतना ही एनर्जी हमें भी मिलती है जब हम कोई सत्संग आप लोगों के सन्मुख शेयर कर रहे होते हैं। ये हमारी बहुत अच्छी खुशकिस्मत बात है कि आप लोगों के सन्मुख आने का मौका मिलता है और हम 2 पल आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू करते हैं। जय गुरुजी। सुनील बंसल जी, आपको भी जय गुरुजी। बिल्कुल गुरुजी, सब गुरुजी महाराज सभी पे कृपा करें। मैं तो कहती हूँ ईश्वर का आशीर्वाद सभी पे बना रहे। ऐसी ब्लेसिंग्स बहुत कम मिलती है, या यूँ कह लीजिए ऐसा एक जरिया बन गया आप लोगों के सन्मुख जुड़ने का कि हम सुबह शाम जितनी बातें करें, जितनी शेयरिंग करें, उतना कम होता है। अक्सर होता है ना, अब जैसे आज भी हम टीवी में देखते हैं कि ट्रैफिक जैम, लॉकडाउन खुला नहीं, अनलॉक ज़िंदगी हुई और उसके साथ ट्रैफिक जैम। सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, सभी ने भागना है। अपने टर्न के साथ साथ हर संयम का परिचय दें। जो संयम का परिचय देता है, यकीनन मान के चलिए। श्रेया जी, आपको भी शुक्राना गुरुजी महाराज का। हम कहते हैं भगवान आपको भी बनाए रखे। जैसे जैसे हम ज़िंदगी में ये देखते हैं ना कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भाग रहे हैं और अनलॉक ज़िंदगी हुई है, आप देखिए कि कितना हमने संयम खो दिया और सब एक बार में निकल पड़े हैं। यही संयम हमें फिर वापस बांधेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ों से हम बचें। जितना ध्यान रख सकते हैं अपना रखें, अपने आसपास रहने वालों का रखें। यकीन मानिए, ईश्वर भी हर धर्म और ग्रंथ यही कहता है, जब आप लोगों के उद्धार के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगते हैं, उनको सही राह दिखाने के लिए कदम बढ़ाने लगते हैं, यकीनन ईश्वर अपने आप साक्षात कई रूपों में आपकी मदद करना प्रारंभ कर देता और यह आपको पता ही नहीं चलता। होता है ना, जब हम किसी जगह जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा काम हम करने गए हैं और अचानक ही वो इंसान आके मिलता है हमसे और वो कहता है आपका काम हो गया, कितना अच्छा लगता है। और फिर हम कहते हैं गुरुजी महाराज की कृपा से हमारा काम हो गया। तो गुरुजी महाराज तो सारे काम करते हैं, लेकिन हम गुरुजी महाराज का कौन सा काम करते हैं? हम सेवादार के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें ताकि हर चीज़ आराम से चले, अच्छे से चले, बिगैर रुकावट के चले। हम हर आदेश का पालन करें। बात होती है कि जब कहीं सत्संग होता है तो हमें लगता है हमने जाना है। यकीनन आप मान के चलिए 3 रूपों के लोग जाते हैं सत्संग में। एक तो कि हाँ भाई बुलावा आया है, हमने जाना, आज तो मेहर हुई है। एक ऐसे लोग जाते हैं जहाँ लगता है कि जाना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। एक सिर्फ 15 मिनट पहले पहुँचते हैं। तीनों की अलग अलग कैटेगरी है। यकीनन अगर आपको ईश्वर से लगाव है, आप सबसे पहले पहुँचेंगे। बाकी 2 कैटेगरीज को तो हम क्या बोले, काम के में फंस जाने की वजह से नहीं पहुंच पाना एक अलग मजबूरी होती है कि बुरा मान जाएगा सोच के जाने वाला, तो फिर बात ही अलग है। ऐसे को कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक ईश्वरीय शक्ति को या ईश्वरीय कृपा को आप महसूस ही नहीं कर सकते।
कई लोगों को लगता होगा कि ये फालतू के समय की बर्बादी है, लोग पता नहीं कैसे एंटरटेन करते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, 2 घंटे कैसे चलती है। जो सही माध्यम में सुनते होंगे उन्हें क्या पता इस 2 घंटे में कितनी अमृत वर्षा हुई है और कौन से सवालों के जवाब उन्हें मिल गए और जीवन में आगे बढ़ने का तरीका भी मिल गया। कनेक्टिविटी का मतलब समझाइए कि कनेक्टिविटी कैसे आती है, कैसे गुरुजी को कनेक्ट करेंगे। कोई तार या माध्यम थोड़ी है। अब जैसे फ़ोन के माध्यम से मैं आप लोगों से कनेक्ट हो गई, ईश्वरीय शक्ति से हम कैसे कनेक्ट हो? ईश्वरीय शक्ति से आप तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब आपके मन में, आचरण में आपको ईश्वर को पाने की चाह होने लगे। आप सब समय अपने लिए मांगना बंद कर देंगे, आपको ईश्वर को पाने की चाह होने लगेगी। वही पहली सीढ़ी बन जाती है आपकी कनेक्टिविटी। होता है ना, जब कोई बीमार हो गया है, भगवान इसकी तबीयत ठीक कर दो, आज बिजनेस की डील फाइनल हो जाए, ये लोन पास हो जाए, ये कर्जा उतर जाए, इससे बात बन जाए, ये रिलेशनशिप मजबूत हो जाए, लड़की के ससुराल में कोई तकलीफ ना हो, बहू के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। इस तरह के जाने तमाम कितने सारे सवाल हैं जिनके हमें जवाब चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि हम अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ, इजी गोइंग कर सकें। कई बार ऐसे ज़िंदगी में मुकाम आते हैं जब हमें लगता है कि हम क्या करें, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। होता है ना कई बार, उस वक़्त हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें आके पनिश करते हैं। ग्रह हमें अंदेशा देते हैं कि हमारी चाल ढाल ठीक नहीं है, घर का माहौल बताना शुरू कर देता है कि आपका कौन सा ग्रह खराब होने लगा है। और फिर हमें लगता है, हम अपनी पत्री ले करके चल देते हैं पंडितों के पास, बताइए जी क्या प्रॉब्लम है, घर की ये दशा हो रही है, पिछले 1 महीने से ये तकलीफ़ चल रही है, पिछले 2 महीनों से दवाइयों पे पैसा जा रहा है, एक को ठीक करते हैं दूसरा बीमार हो जाता है, 2 महीने से आपके बिजनेस में तकलीफ़ें आ रही है, टेंशन हो रही है, बात नहीं बन रही है, लॉसेज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चले ही जा रहे हैं तकलीफ़ें, अल्टीमेटली प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्या होता है, वो भी कोई जाप ही बताते हैं, दान बताते हैं, हम कहते हैं कर्म ऐसे करिए, लोगों को सलाह अच्छी दीजिए। कुछ चीज़ें आपके अपने हाथ में होती हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं सब कुछ आपके अंदर है, खुश रहना सीखो। जो आप बातें करते हैं, जो आप बोलते हैं, एक एक शब्द में आपका होने वाला कर्म छिपा होता है। और कहते हैं ना, जन्म पत्री हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचे कोई। यकीनन कर्म अगर कोई बाँच ले तो जन्म पत्री कभी दिखाने की ज़िंदगी में आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कर्मों पे फोकस करिए, गुरुजी भी तो यही कहते हैं। और जब आप बड़े मंदिर जाते हैं, आपको हर चीज़ एक डिसेंट वे में फॉलो करते हैं, यानी कि आप 2 से 3 घंटे अगर आप बड़े मंदिर में हैं, आपने कुछ अच्छा कर्म किया, आपने कोई ध्यान नहीं किया, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, बुरा देखा नहीं, बुरा बोला नहीं, किसी को हीन भावना से नहीं देखा, आचरण व्यवहार सब चीज़ में आप उत्तीर्ण रहे, यानी कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहे। यही कारण होता है कि जब आप वहाँ से निकल करके आते हो तो सारी नेगेटिविटी वहाँ निकाल देते हो और पॉजिटिविटी को आप रिफिल करके अपने आप को री एनर्जाइज करते हो। फिर कहते हैं ना, बैटरी डाउन होने लगी मोबाइल की तरह, तो वापस से हमने चार्जर लगा लिया, फिर पहुँच गए बड़े मंदिर अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। ये है गुरुजी महाराज के छत्र छाया की कृपा। अपने आप को रिचार्ज करते रहिए, सत्संग के माध्यम से, अच्छी वाणी के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, हर तरह का माध्यम आपके पास बना हुआ है। याद रखिए, आप अपने घर में बैठ के भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। कहीं से कोई आपको इंस्टाग्राम की रील के थ्रू भी मैसेज आया है तो भी ईश्वर की छत्र छाया में है आप कभी ना सोचें कि अगर आप बड़े मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं। वो बैठा सबके सर पर, जिसके सिर के ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसे पावे। आप यहीं से लगाइए, शब्दों में जब इतना चमत्कार है तो सोचिए साक्षात उनमें कितनी शक्तियाँ विराजमान होंगी। उस आभास मात्र से ही हमें महसूस होने लगता है ना कि वाकई में आज हमारा काम बन जाएगा। जैसे होता है कि हम कहीं पुष्प चढ़ाते हैं और फूल अचानक से गिरता है, हमें लगता है ब्लेसिंग्स मिल गई। हम कहीं भी मत्था टिकाते हैं, शीश झुकाते हैं और सर पे हमारे कुछ फूल चिपक जाते हैं, हमें लगता है ना ईश्वर ने आशीर्वाद दिया।
ये तरीके हैं हमारे को इंडिकेशन देने के गुरुजी महाराज के कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें आशीर्वाद दिया है। सर पे फूल चिपक जाना अपने आप में बड़ी ही खूबसूरत बात है। एक छोटा सा सत्संग आज शेयर करूँगी। मैं बहुत बीमार थी आज से 5 साल पहले। इतनी ज़बरदस्त मुझे खांसी हो गई थी कि मुझे लगता था कि मैं शायद ही ठीक हो पाऊँ। पता लगता था कि शायद कुछ बीमारी ना निकले। लेकिन जब मैं लंगर खा रही थी गुरुजी महाराज का, सबको पूड़ियाँ मिली, सिंगल प्लेट आई थी एंड मुझे 4 पूड़ियाँ मिली। सोचिए, मुझे खांसी और फिर वो तली हुई फ्राइड 4 पूड़ियाँ। मैं गुरुजी महाराज का नाम लिए जा रही थी कि ये थाली अगर आई है, ये लंगर अगर मुझ तक आया है, सबसे अलग हटकर आया है। मेरे आसपास लेफ्ट राइट सामने बैठने वालों ने कहा, आंटी जी आपको तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हुई है। अब मैं क्या कहूँगी, मुझे खांसी चल रही है और मैं कैसे खाऊँ। लेकिन गुरुजी महाराज का नाम लेते लेते मैंने हलवा भी खाया, खांसी भी खाई। वो दिन आज का दिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा है। फिर मुझे खांसी नहीं हुई। होता है कि कभी कभार आपने बहुत ज़्यादा ठंडा ले लिया तो एकदम से गला ख़राब हो गया, वो बात एक अलग है। लेकिन वैसे वाली खांसी नहीं हुई जिसकी वजह से मैं 3 महीने तक परेशान थी। तो ईश्वरीय शक्ति हर जगह है, आपको ब्लेस करती है। ये आपकी अनुभूति है, तभी आप, जब तक आप कनेक्ट नहीं होते, देखिए आप कनेक्ट हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बार बार और जानने की इच्छा होगी, यही कनेक्टिविटी होती है। आपको बार बार सुनने का मन करेगा, यही कनेक्टिविटी होती है। उनके शब्दों में आप अपने जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे, ये कनेक्टिविटी होती है। कोई मैसेज किसी का आएगा, कनेक्टिविटी है। व्हाट्सएप पे कुछ लिखा आ गया, कनेक्टिविटी है। और सोचिए, बड़ा खूबसूरत एक चीज़ और बताऊंगी। होता है ना, जब हम बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सत्संग चल रहा है, जगह कम पड़ जाती है क्योंकि महाराज की कृपा ऐसे होने लगती है कि लोग अपने आप ही उनकी तरफ कदम सबके खींच जाते हैं। इनवाइटेड लोग तो आते ही हैं, साथ में आसपास किसी को पता लगता है तो वो मत्था टिकाने ज़रूर आता है। वी आर, क्योंकि है ना, खींच हो जाती है। वी आर ऑल ब्लेस्ड, जैसा कि अभी सुनील बंसल अंकल जी ने लिखा, वी आर ऑल ब्लेस्ड। तो जैसे जैसे संगत बढ़ने लगती है, बैठने की सीट कम होती चली जाती है, स्थान कम होने लग जाता है, गोडे मुड़ने लग जाते हैं, तब सामने से सबसे पहले संगत हमें अपनी ओर खींचती है। कहती है ना, इशारा करके कि सामने की तरफ आ जाओ, यूँ इशारा करके कहती है कि सामने की तरफ आप लोग आइए। जैसे ही ये इशारा होता है, इसमें गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। वो सबको अपने पास खींच रही है। कभी महसूस करके देखिए, आपका कौन सा काम रुका हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगा न्यूज़। ये कनेक्टिविटी मेरे साथ कई बार हुई है। जब सत्संग में बैठे हैं और ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि और आगे आइए, यानी ईश्वर आपको हक कर रहा है और आपको कह रहा है कि आपकी मुसीबतें ख़त्म हुई। तो जब ऐसा मौका मिलता है आपको सत्संग में आने का, तो यकीनन ऐसे मौके न छोड़िए, हाज़िरी लगाइए। 2 घंटे अमृत वर्षा होती है, उस वर्षा में कुछ बूंदे लेके देखिए, आपका कितना सुंदर कल्याण होता है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ, देखिए लाखों दुनिया हर दरवाजे के आगे से गुजरती है, लेकिन कुछ खास लोग ही होते हैं जिन पे विशेष कृपा होती है। और ये विशेष कृपा वही लोगों पे होती है जो अंदर बैठे हैं, जिसके सन्मुख बैठने की ताकत है। देखिए, हम दूर से पीएम मोदी को हम सारे देखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ना जिनके समीप जाते हैं, मिलते हैं, और हम क्या कहते हैं, आप कितने लकी हो उनसे मिले हो। कोई उनके साथ फ़ोटो खिंचवा के आता है, हम क्या कहते हैं, और कितना लकी है, देख तुमने फ़ोटो खिंचवाई हो, सो लकी। लेकिन सोचिए, अगर हम गुरुजी महाराज के सानिध्य में बैठे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनका सिमरन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, जिस भी भाव से, सेवा भाव से, यकीनन आप खुद देखेंगे कि आपको खुद को महसूस होता है। वो कहने की तो क्या बात है। ये पेज अपने आप में भी डिस्क्राइब करता है ना कि इसमें ब्लेसिंग्स है सारी की सारी। जब कोई भी मैसेज लिखा आता है सुबह पहले, लगता है वाकई में दिन बन गया, अनलॉक ज़िंदगी हुई है। लेकिन हमें अपनी आदतों को अनलॉक नहीं करना है, हमें आदतें पकड़ के रखनी है, फेस मास्क भी लगाना है। और ये पूरी संगत से निवेदन करूँगी कि प्लीज़ आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। हमारी अपनी नादानी हमें मुसीबत में डालती है।
तो अपने टर्न आने की वेट करें, जब आपका टर्न हो, आपने बाहर जाना है तभी जाएं। हर तरह का नियम फॉलो करें। गुरुजी भी कहते थे ओबीडियंट बनिए, डिसिप्लिन में रहिए। सरकार भी कहती है ओबीडियंट बनिए और डिसिप्लिन में रहिए, दोनों के नियम मानिए, क्योंकि इस बार अनलॉक ज़िंदगी हुई है, अनलॉक आदतें नहीं करनी है। आप सभी का शुक्राना है, आप डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी के पेज पर आए और गुरुजी के ही कुछ शब्दों को सुनने की कोशिश की। हम सब ने, मेरे माध्यम से अगर किसी का कुछ भी भला हुआ है, मैं कहूँगी गुरुजी महाराज पूरे संगत को ब्लेस करना, परिवार में सुख शांति देना, हर घर में ऐश हो, हर घर में सुख समृद्धि। जय गुरुजी।